जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के 24 अवतारों की जो कथा हम सुना रहे हैं, उसमें से 16 अवतार की कथा हम पहले सुना चुके हैं। आज जो है हम 17वां अवतार ऋषभ अवतार की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, ये कथा जो हम आपको सुनाते हैं श्री भक्तमाल ग्रंथ जो है श्री नाभादास जी कृत जो है वहां से मैं कथा को सुनाते हैं। इस कथा में हमसे जो भी त्रुटि होती है उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरी जो है टूटी फूटी भाषा पर ध्यान मत दीजिएगा, बाकी जो भगवान के लीलाओं का जो है आनंद लीजिएगा। यदि आपको कहीं हमारे द्वारा कोई त्रुटि नजर आती है तो बालक जान करके हमें क्षमा कीजिएगा। भक्तों, ऋषभ अवतार की जो कथा है वह श्री नाभादास लिखते हैं कि महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के से जो है पुत्र की कामना से जो है एकाग्रता पूर्वक भगवान श्री यज्ञ पुरुष का यजन किया। तो भक्तवत्सल भगवान जो है उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर के यज्ञ में जो है प्रकट हुई, क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो दीन दयालु हैं, कृपा के सिंधु हैं। उन्होंने जो है वहां यज्ञ में जो है प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। तो सभी ने जो है सिर झुका करके अत्यंत आदर पूर्वक जो है प्रभु की पूजा की, और सभी ऋषि मुनियों ने जो है उनकी स्तुति कर और यह पर मांगा कि हमारे जो यजमान हैं ये राजऋषि नाभि जो है इनके संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। तो ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी, जो हमारे यजमान हैं इनकी कोई संतान नहीं है, ये जो है आपके समान ही जो है पुत्र चाहते हैं, इस कारण से जो है इन्होंने आपकी आराधना की है, तो आप जो है इनके मनोरथ को पूर्ण करें। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि मुनियो, मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं, अर्थात मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो भी हे ब्राह्मणों का वचन कभी मिथ्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विजकुल मेरा ही मुख है, अर्थात जो ब्राह्मण जो बोलते हैं वो अर्थात मेरी वाणी होती है, जो ब्राह्मण कुल जो है वो मेरा मुख है। इसलिए मैं स्वयं जो है अपनी अंश कला से अग्निध्र नंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूंगा, क्योंकि अब दूसरा कोई है नहीं, इसलिए मैं ही जो है उनके घर में आकर के अंश रूप में जो है अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। मैं जो है संसार में और अपना जैसा किसी को नहीं देखता हूं, इसलिए जो है मैं ही जो है अंश रूप में जो है उनके घर में जो है अवतार लूंगा। यह कह करके भगवान जो है वहां पर अंतर्ध्यान हो गई, और यथा समय जब आया तो महाराज नाभि की जो धर्मपत्नी थी मेरु देवी, उनके गर्भ से जो है ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए श्री यज्ञ भगवान थे, वो जो है प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही जो है भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे, यानी कि उनके जो है हाथों में पैरों में जो है उनके पास जो शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि जो चिन्ह होते हैं वो चिन्हों से विराजमान थे। तो सभी श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त होने के कारण महाराज नाभि जो राजा थे उन्होंने उनका नामकरण किया, और उनका नाम जो है ऋषभ रखा। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो इसलिए उनका नाम जो है ऋषभ रखा गया। तो राजा नाभि ने यह देखा कि ऋषभ देव जो है प्राणी मात्र को जो है अत्यंत प्रिय लगते हैं। जब धीरे धीरे अब बालक ऋषभ जो है बड़े हुए तो वो जो है पूरे प्रजा को जो है सभी लोग को बहुत प्रिय लगने लगे, सब उनका जो है आदर करने लगे। जब राजा ने ये देखा कि मेरा जो बालक है ऋषभ ये जो है हर तरफ से योग्य है और प्रजा जो है इनका बड़ा आदर करती है, इनका बड़ा मान देती है, तो ऐसा देख करके राजा ने, जो राजा नाभि थे, उन्होंने जो है देखा कि अब मेरा पुत्र जो है वह राज्य कार्य जो है संभालने योग्य हो गए हैं। तब उन्होंने इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त कर दिया, और उन्हें उनको जो है शिक्षा दी कि धर्म की आप रक्षा करो और मर्यादा की रक्षा करो, और इस प्रकार से उनको शिक्षा दे करके उनका जो है राज्याभिषेक किया गया। और स्वयं जो राजा थे नाभि, वो अपनी धर्मपत्नी मेरु देवी के साथ जो है बद्रिकाश्रम को चले गए,
और वहां जो है भगवान की आराधना करते हुए उनने जो है भगवत धाम को प्राप्त किया, वह भगवत स्वरूप में जो है लीन हो गई। तो इस प्रकार से ऋषभदेव को सारा राजकाज सौंप दिया और स्वयं जो है वो बद्रिकाश्रम चले गए और वहां जाने के पश्चात उन्होंने जो है भगवत धाम को भगवत में जो है लीन हो गए। तो भगवान ऋषभदेव जो है सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से शाम दानादि नीति के अनुसार ही पुत्रवत प्रजा का जो है पालन करते थे। ऋषभदेव जो है स्वयं भगवान श्री नारायण जी का अवतार होते हुए भी वो जो है हमेशा मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते। तो वो सब धर्मों के जानकार हैं, सारी नीतियों के जानकार हैं, सब कुछ जानकार होते हुए वो जो है ब्राह्मणों की जो है मर्यादा, ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से जो है काम करते हैं। वो ब्राह्मणों को मान देते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। ऋषिगण जो है मुनिजन, ब्राह्मण जन जैसे उनको आज्ञा देते हैं, जैसे साम दान इत्यादि जो है जो भी नीति उन्हें बताते हैं उस नीति के अनुसार वो राज्य करते हैं और अपनी प्रजा को जो है पुत्रवत, अर्थात जैसे एक गृहस्थी जो है अपने संतान की पालना करता है, उसी प्रकार से वो जो है अपनी प्रजा की जो है अपने पुत्रवत जो है उनका पालन करते थे। तो कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र जो है उनसे ईर्ष्या करने लगे, उनके राज्य को देख करके, उनकी सुख समृद्धि को देख करके देवराज इंद्र को जो है उनसे ईर्ष्या होने लगी। तो उन्हें तो मालूम नहीं था कि ये स्वयं भगवान श्री नारायण विष्णु जी हैं। तो वो ये देख करके जो है इंद्र को काफी उनसे ईर्ष्या यानी जलन होने लगी। तो उन्हें ईर्ष्यावश जो है उनके राज्य में जो है वर्षा नहीं होने दी, वर्षा को उन्हें रोक दिया। अब वहां जो है अकाल पड़ने की नौबत आई। तो भगवान जो ऋषभ है वो तो स्वयं श्री हरि ही थे। तो उन्होंने अपनी योगेश्वर भगवान ने जो है अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष और अजान खंड भूमि में खूब जल बरसा, यानी जो उनका जो भूमि जो अंजाम का राज्य था, अजनाब खंड नाम के जो उनकी राज्य था, उसमें उन्हें जितनी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के अनुसार उन्होंने खूब जो है वर्षा करी। यह देख करके जो है इंद्र देवता जो देवराज इंद्र थे वो देखते रह गए, वो चकित रह गए। और इस प्रकार से जो भगवान योगेश्वर है उन्होंने जो है अपने राज्य की और अपने प्रजा की रक्षा करी और अपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की कन्या जयंती से उन्होंने विवाह किया। जो भगवान ऋषभदेव हैं उनका जो विवाह हुआ वह देवराज इंद्र की पुत्री जो उनकी जो जयंती नाम की जो उनकी कन्या थी उससे उनका विवाह हुआ। उन्होंने जो है अपने जो प्रजाजन है उनको गृहस्थ धर्म की जो शिक्षा दी, वे गृहस्थ धर्म कैसे चलता है, कैसे चलाना चाहिए। तो इसके लिए उन्हें जो है स्वयं गृहस्थ में बधे और उन्होंने जो है जो उनकी धर्मपत्नी थी, जो ऋषभ जो धर्मपत्नी हुई जयंती, उनके गर्भ से उन्होंने जो है अपने समान गुण वाले 100 पुत्रों को जन्म दिया। यानी ऋषभदेव जी के जो है 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जो है योग और धर्म और ज्ञान विज्ञान में हर तरफ से जो है ऋषभदेव की तरह जो है निपुण थे, गुणवान थे। तो भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र में भरत जो है उनके सबसे बड़े बेटे थे और वे बड़े भगवत भक्त थे। जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था और वे भगवान के अति भगवत भक्त हुए। तो श्री ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें जो है राजगद्दी पर बैठा दिया था। जो भरत जी थे उनको उन्हें राजगद्दी पर बैठाया, उनको जो है राजधर्म की शिक्षा दी और उनको राजगद्दी पर उनका राज्याभिषेक किया और स्वयं जो है उपशमीशील निवृत्ति प्रायण महामुनियों को जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। उन्हें जो है विरक्त धारण कर लिया, उन्हें संन्यास ले लिया और वहां से जाकर के अब जो है महामुनियों को जो भक्ति और ज्ञान का जो है भक्ति और ज्ञान का जो है उपदेश करने लगे और उन्हें जो वैराग्य रूप परमहंस जैसा जो है उसकी शिक्षा देने लगे और बिल्कुल ही जो है घर परिवार से अपना राजकाज से बिल्कुल एकदम से विरक्त हो गए, संन्यास ले लिया। निरंतर परमानंद का अनुभव करते हुए वे दिगंबर रूप से इष्टतः भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभदेव का शरीर जो है कूटकाचल के वन में घूमते हुए प्रबल दावाग्नि की लाल लाल लपटों में लीन हो गया। अर्थात जब वो जो है दिगंबर होकर के जंगलों में घूमने लगे और भ्रमण करते हुए क्या हो कि भगवान ने ऐसी लीला करी कि वहां पर जो है कूट चालक
कुटकाचल के जो वन थे वहां पर जो है वो घूम रहे थे, तो वहां पर जो है बहुत तेज अग्नि जली, दावाग्नि जली, और उसमें जो उसकी जो अग्नि की जो लाल लाल लपटें थी उसमें जाकर वो लीन हो गई, यानी उसमें समा गई, और उन्हें जिस प्रकार से अपना इस देह का त्याग किया। तो भक्तों, इस प्रकार से जो भगवान जो हरिनारायण विष्णु जी का जो ऋषभ अवतार की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। भक्तों, यदि कथा आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि अपने जो सनातन धर्म है इसके जो भी इसकी जितनी भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी होती है वो हम जन जन तक पहुंचाएं, और हम जो है लोगों तक जो है उसका जो भी हमें जितना हमें ज्ञान प्राप्त है वो हम लोगों तक पहुंचाएं। एक छोटी सी हमारी अभिलाषा है, इसमें आप सहयोगी बने, हमारी वीडियो को जो है आगे शेयर करें। जय जय श्री सीताराम भक्तों। भक्तों, भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी जो है आपका जो है हर तरफ से मंगल करें और आपके घर में जो है खुशहाली बने रहे।